हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत की तारीख में ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। बात तो सही है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी टू वरीड। दे शुड, वो अपने डट के बैठे रहे। जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। China backs India on tariffs. This is unprecedented. Meanwhile, इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अभी जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी। States. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from the President of Brazil. The President of Brazil wants a joint statement from the BRICS Union of Nations on the Trump tariffs. ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रम्प की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हैं। कुछ बात मानने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की। ये सब इनको अंदर से खुशी हो रही है कि यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप्स अब ख़राब हो रहे हैं। उनको ये दिल लग रहा है। उनको ये नहीं पता है कि ऑल विल मोस्ट लाइकली गो बैक टू नॉर्मल एज सून एज पुतिन और जेलेंस्की की जो है कोई डील हो जाती है और सीज फायर हो जाता है। पर ये है अंदर से इनको बड़ी खुशी हो रही है और वो खुशी इनकी झलक रही है क्या करके, ओ बड़ा खुददारी है, ये है वो है, क्योंकि ये किसी भी वे से नहीं चाहते कि भैया इंडिया और यूएसए क्लोज आए। सच्चाई ये है, तो मजे लो इनके। पाकिस्तान में डॉलर का बढ़ता हुआ बुहरान। जी हाँ, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें इवन अमेरिका खरीद रहा मैं है। ये समझता हूँ कि ये एक टेम्पररी फेज है। जिस दिन यूक्रेन में सेटलमेंट होती है बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प, उस दिन इंडिया से प्रेशर हट जाएगा। जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप भले ही ट्रेड डील के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन उनके अपने ही देश में इस फैसले को समर्थन नहीं मिल रहा। अमेरिकी सेनेटर ट्रंप के फैसले की आलोचना करें और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए खतरा बता रहे हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि ट्रंप का फैसला सावधानी पूर्वक विकसित किए गए भारत अमेरिका संबंधों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि किसी भी चिंता का समाधान सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें अमेरिकी ग्रेगरी मिल्स के बयान का जिक्र किया गया। इसमें लिखा गया, ट्रंप का हालिया टैरिफ अमेरिका भारत की साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों से किए गए प्रयासों को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने लिखा, हमारे बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच पारस्परिक संबंध है। चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। इंडिया ने अभी तक रेजिस्ट किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज के अंदर, कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें। मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा और कहा कि हम आपको एडिशनल ये ड्यूटीज और टैक्सेस की इजाजत नहीं दे सकते। तो इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर क्या बोला है बंदा। इस पूरे में एक डेटा पॉइंट नहीं, एक वो बात नहीं मैं कह रही हूँ। कहता है अगर पाकिस्तान की बात छोड़ दें, पर अगर खुददारी की बात आती है और अपने देश की बात हो, अरे तो पाकिस्तान से जब रिलेटेड है तो देश की बात आ रही है, तभी तो वो ये जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए तो कर रहे हैं। दे आर सो सेंसलेस। आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो
मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही भरे है पड़े हैं ऐसे लोग। मोदी सरकार की तरफ से वो ट्रम्प की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे आगे निकलेगा। He doesn't know anything. That's the problem. मदद लो यार, इंडिया जिस तरह से टैरिफ से डट गया है ना, तो आगे 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 इंडिया तो निकलेगा आगे। आगे मैं तो कह क्या रहा हूँ, होगा? जो बोल रहा है उसको कुछ पता नहीं वो है कि चल पीछे क्या रहा है। निकलेगा। कमाल का है भैया, ये होती है इतनी And कॉन्फिडेंटली he's not saying बोलना। anything. हाँ, नथिंग, कुछ नो भी नहीं किया। नो नथिंग, कोई उसके में कोई इंटेलेक्ट नहीं Zeroness है, है। कोई वो कुछ बता नहीं Data पा रहा, नहीं, कुछ नहीं, फैक्ट्स नहीं, हो क्या रहा है, क्या कुछ भी नहीं बोल पा रहा, वो ये बोल क्या रहा है मतलब। और ऐसे ये इंडिया इकलौता नहीं आगे निकलेगा इंडिया। है, जितने भी आप देखोगे इन लोगों की वीडियोस जितनी भी हम देखते हैं, उस सब में हर एक बंदा जो है They don't know वैसा ही है, anything. हर They एक just don't बंदा, हर एक बंदा, नॉट अ सिंगल पर्सन। जीत हिंदुस्तान की ही होगी फिर इस होगी। पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से खत्म हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। Doesn't know. हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए। ये कोई एक्टर है क्या कोई? इसने मतलब बड़ा सोच समझ के परफॉर्मेंस दे रहा है करके फिर वो नहीं। मतलब ये आई थिंक ही इज टॉकिंग विद इंडियन व्यूज और इंडियन व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने वीडियो बनाई है। इसने पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनाई, फॉर श्योर। साफ पता चल जाता है वो उसका इसका मतलब पर्पस क्या है, किसको दिखाने का पर्पस है। मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जो जिस कर तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक कितनी इंडिपेंडेंस बार- का इस पूरे कितनी सिलसिले बार- में मरहले के my अंदर, God. नो डाउट अबाउट इट। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो उनका जो है वो 60 अरब का तकरीबन वो खरीदते हैं, 60 अरब से भी ज्यादा का क्रूड ऑयल रशिया से। और इंडिया जो खरीदता है वो 48 बिलियन डॉलर्स का है, और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन वो 10 अरब 10 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं। तो क्या फिर रशिया चाइना पे भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे, ईयू पे भी उसी तरह करेंगे? उसको क्या और पता फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि ना, तुम्हें कुछ पता ना, चीजें उसे इवन पता। अमेरिका खरीद रहा ये है। तो अमेरिका के ट्रम्प इंडिया को ही की जो पता होगा statement वो थी क्या करेगा। 2 दिन पहले की, तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीजें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपर्ली। तो उसको पता और था चूंकि कौन से उनकी क्वेश्चन आएगा, तबीयत पहले ऐसी जो है करके आएगा। डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जरूरत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपर्ली ब्रीफ। तो ये तो क्या बिना ट्रम्प जरा इलेक्शन के बकरी बना टाइप के देगा? लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं रखते। भैया इनको तो एंटरटेनमेंट के लिए ही देखो, और इनसे कोई सोच बिल्कुल भी ये इरादे से मत देखना कि कोई नॉलेज तुमको मिलेगी। इतना मतलब हमने काफ़ी ऐसे देखे हैं लोग जिनकी वीडियोस में पता चलता है पता कुछ नहीं है पर बोलना है, पर ये जब देखते हैं ना हम, तो इससे तो मतलब इससे नीचा लेवल हमने इन यूट्यूब नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, जिसमें कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बैठ जाओ और किसी तरह से इंडिया की प्रेज करने की कोशिश करनी है टू ग्रैब दैट इंडियन ऑडियंस, बस दैट वाज ऑल। और इतनी कॉन्फिडेंटली ये लोग बोलते हैं उसी बात को बार-बार। इनको कुछ आगे बताना पड़ेगा कि बेटा तुम्हारी ये जो ओवर एक्टिंग है, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क अमंग एजुकेटेड पीपल। पर एनीवे, दिस इज अनदर यूट्यूब का नुकसान। अगर आपको देखना कि यूट्यूब के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, उसमें से एक ये नुकसान आपको दिखेगा इस यूट्यूब का। पर आप देखते हो, पर बात बिल्कुल ठीक है। पीएम मोदी जो हैं, ही इज़ वर्किंग फॉर द कंट्री, ही इज़ मेकिंग श्योर व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अपनी कंट्री, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एम हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी। सो मैं तो इस बारे में बाबा स्ट्रेस करती हूँ कि इंडिया जो है बहुत लकी है कि इस टाइम पर मोदी जी हैं, जब इंडिया के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई थी हर बारी, बिकॉज ऑफ मोदी जी वो सारी सॉल्व हुई हैं। और जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, that is also because of hard work of Indians and a good leadership, which is BJP
अंडर मोदी जी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।